वार्डों में 38 एसीज में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। नहीं, अभी तक वायलेंस से रिलेटेड नहीं, एक दो जगह हल्की फुल्की बात आई थी, आपसी वक़्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सभी के सहयोग से दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक लगभग 68% मतदान हुआ। वहीं एंड ऑफ पोल की मुकम्मल रिपोर्ट गुरुवार दोपहर तक आएगी। ईवीएम मशीन गुरुवार दोपहर बाद तक स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में बुधवार को 5 केस दर्ज किए गए। एक पर केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को निर्वाचन सदन धुरवा में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे। राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने बताया कि मतदान की समाप्ति के बाद मतदान कर्मी ईवीएम मशीन के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में अपने अपने गंतव्य पर लौट गए। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के चुनाव में 891 बूथ नक्सलियों को लेकर संवेदनशील थे। वहीं 6,828 बूथ क्रिटिकल कैटेगरी में थे। इसे लेकर 585 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। इसके साथ 60 कंपनी राज्य सशस्त्र बल की भी थी। इसके अलावा होमगार्ड और राज्य पुलिस के 26,000 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया था। नक्सलियों से जुड़े इलाके में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान लगातार सक्रिय थे। आरओ अपने जनरल ऑब्जर्वर के साथ में सभी कैंडिडेट के साथ में वो मीटिंग करता है। वो सभी इलेक्शन में होती हैं, इस इलेक्शन में भी होगा। वो बेसिकली वो काउंटिंग सेंटर है, उसका सभी ईवीएम आने के बाद स्ट्रांग रूम का सील होने के पहले एक तो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट करके एक 17 पॉइंट डिटेल रहती है, उसका स्क्रूटनी करके उनके पास फाइनल प्रक्रिया कंप्लीट करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये मैंडेटरी प्रोसेस है। वो सभी असेंबली कमीशन में कराया जाता है। तो अपने कहाँ पर वो 220 को छोड़कर बाकी सब जगह पर आज शाम को आ जाता है, वहाँ पर वो 11 बजे शुरू होगी। बाकी कल का भी प्लस अरेबल 220 बूथ है, वो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो 12-1 बजे तक वो दो जगह पर एफआईआर हुई, मतलब एक जगह पर एफआईआर ऑलरेडी फाइल हो चुका है, दूसरा में प्रक्रिया में है। वो सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन करने के कारण उनको वो अपने वो स्क्रूटनी का वो डिसाइड किया जाएगी। मेरे हिसाब से वो नहीं लग रही है उसका आवश्यक पड़ेगी, फिर भी वो हम लोग को स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद देखेंगे। हम लोग को वीडियो सब तो एक एक बूथ का हम लोग यहाँ से पूरा नज़र रख के देखता है उसी को, इसलिए हम लोग उसी देखने के समय में ये क्लियर था उसमें वो अपने वो सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन कर रहा है, इसलिए उनको ऊपर कार्रवाई कड़ी कार्रवाई नहीं। आपका वो वोटिंग कंपार्टमेंट का बगल में कहाँ पर आपका वोटर रहने के समय में कोई भी पोलिंग पार्टी बगल में नहीं जाना, वो क्लियर। आपका वोटिंग कंपार्टमेंट है, वहाँ पर कोई वोटर वहाँ पर खड़ा है, उसी समय में कोई भी प्रिसाइडिंग पोलिंग ऑफिसर नहीं जाना। उसका जाना मतलब उसी का इन्फॉर्म, उसी का एक प्रोसीजर है, उसका एप्लीकेशन लिया जाएगी, फिर उनका पास ऑथराइज्ड पर्सन है, वो भी साथ में जा सकते हैं। वो ब्लाइंड वाला का वो प्रोविजन है, वो प्रोविजन तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर का अवेलेबल नहीं हो सकता। इसलिए कोई कैंडिडेट है वो वोटर रहने के समय उनका नहीं जाना है, वो जाने के बहुत सीरियस का लिया जाता है, वो सीक्रेसी ऑफ वोट का वो सीरियस है, वो उसके बारे में नहीं बोलता। वो फोटो भी, दोनों फोटो देखा मैं, दोनों फोटो भी देखा। वो बेसिकली कोई भी कैंडिडेट आप लोग को वीआईपी वोटर जाने के समय में आप लोग खींचता है, वही फोटो लग रही है, फिर भी डीओ से वो रिपोर्ट मांगा जा रहा है, उसके बाद क्लियर होगी। प्रमा फेसी मेरे के लिए सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन का मेरे के लिए केस नहीं बन रही है, फिर भी मैंने दोनों फोटो देखा। और भी कुछ डॉक्यूमेंट होगी, मतलब डीओ उसका बताएंगे उसी को। बेसिकली कोई भी वीआईपी जाएंगे, आप लोग का भी द्वारा फोटो किया जाता है, वोटिंग कंपार्टमेंट रहता है, उसको बाहर में करता है। उसमें मैं कितना 2 फोटो देखा, दोनों फोटो में नहीं लग रही है, फिर भी डीओ का रिपोर्ट के बाद उसमें किसका अभी तक 5 केस फाइनल दर्ज हो चुका है और ये केस फाइल किया जा रहा है। वो रिपोर्ट आपको दे देंगे। एक फाइल वो कराया जा रहा है, वो मधुपुर में है, वो रिपोर्ट दे दो, बाकी सब रिपोर्ट अभी आपको मिल जाएगी।
ये हेवी कैश सीजर नहीं, कुछ लिक्विड वगैरह को सीजर हुई, हेवी कैश करके आज कुछ नहीं। वो डिटेल भी मैं आपको पास शेयर कर देंगे कल कितना है, फिर आज का रिपोर्ट है वो कल मिलेगी आपको। बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं, कुछ केसेस तो मिला है उसी को, कल रात को उसी का मिले थे। आज जो ऐसा बहुत मेजर इशू गांधी से सूचना आई थी कि कुछ सीसीटीवी कैमरे को तो उसकी दिशा मोड़ दी गई, खराब कर दिया गया। वो इशू नहीं, वो एक इलीगली एक व्यक्ति है, वो पासवर्ड का एक्सेस लिया था, उसको तुरंत वो पासवर्ड चेंज करके रिकवर की गई थी। वो आप बोल रहे हो वो वाला इशू नहीं है। तो इलीगली कोई व्यक्ति है वो उसका पासवर्ड एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो पासवर्ड उनके कैसे मिल गया, फिर उसके बाद तुरंत पासवर्ड चेंज करके फिर उसके बाद हम लोग देखिए कैसे करें। एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, कहा जा रहा था वो कैमरा देखने जा रहा था, लेकिन सामने में सोचा वो हाथ चला जा रहा था। नहीं वैसा रिपोर्ट मेरे पास आया नहीं, ऐसा होगी मतलब हम देख लेंगे। मतलब फेज टू का पोलिंग सभी 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने रिसीव सेंटर का आना शुरू हो गया। क्लोसा पोल का वोटर टर्नआउट है लगभग शाम रात को 11 बजे के आसपास हम लोग आप लोगों के पास शेयर कर देंगे। उसका संबंध में कमीशन का भी एक प्रेस रिलीज इशू होती है। अभी आपके पास क्या डेटा दिया हुआ है वो 5 तक डेटा है। अभी 7 बजे तक कुछ बूथ पर 2 बूथ फाइनली हुई थी, उसका अभी क्लोज हुआ, इसलिए एक्यूरेट डेटा है। क्लोसा पोल के बाद एक एंडा पोल करके कल मिलेगी, इसलिए आपका अनुरोध है वो क्लोसा पोल का डेटा का जिसका 11 बजे तक आप इंतजार करें, उसी समय तक एक्यूरेट डेटा मिल जाती है। फील्ड में सभी जहाँ पर शांतिपूर्ण हुई, 1-2 जहाँ पर माइनर इंसिडेंट हुई थी उसका भी एड्रेस की गई थी। कल सभी जहाँ पर 11-12 बजे का स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख को सुबह 8 बजे काउंटिंग का निर्णय अभी एसपी में सब अनुरोध करेंगे आपसे का आना बाकी है। अभी तक कितना आंकड़ा है वीटीआर वो भी मैं आपके पास शेयर कर दीजिए, सभी पब्लिक के पास दे दीजिए। केवल इसी संतुष्ट होने के लिए नहीं, सब हम लोग आप सब मिला के सब संतुष्ट होना है। ओटीआर का वीटीआर का सब मिलके संतुष्ट नहीं है, आप ही बता दीजिए, कल हम लोग पढ़ लेंगे उसी को, ठीक है। इसलिए आपको 2005 से डेटा है, मैं आपके पास शेयर कर देंगे। कल पढ़ने के बाद पता चलेगा आप लोग संतुष्ट नहीं है, कल पता चलेगा, ठीक है। थैंक ये आचार संहिता के तहत 200 करोड़ के आप यू है। मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी सीजर करती है, उनका पास जाती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। इसका ज़्यादा सीजर होती है, लगभग आपका नारकोटिक्स इसी बार बहुत ही कम है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट। शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए आप लोगों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दो धन्यवाद। काउंटिंग वाला है उसको देखो, ठीक है। थैंक यू। आपका दे दिया डेटा, उसको संतुष्ट कर कल बताएंगे। जिलों में 38 एसीज में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। अभी भी पोलिंग पार्टीज़ की लौटने की कार्रवाई चल रही है और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस फेज़ में बेसिकली जो पोलिंग स्टेशंस थे, बूथ थे, 14,000 करीब 218 बूथ थे, जिसमें से अगर नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो सेंसिटिव कहते हैं, क्रिटिकल कहते हैं, नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 891 ऐसे बूथ थे जिनको नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव माना गया था, जो मुख्य रूप से गिरिडीह, बोकारो, हज़ारीबाग इन सब जिलों में अवस्थित थे। इस टोटल क्रिटिकल जो 14,218 में से 6,828 ऐसे बूथ थे जो कि क्रिटिकल कैटेगरी में आते थे, जिन्हें सभी 6,828 उन सभी को जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती उन सभी बूथों पर की गई थी। कुल इस फेज़ में जो है 585 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सभी जगहों पे मिला के की गई थी। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की 60 कंपनियां और उसके अलावा करीब जो राज्य पुलिस सशस्त्र बल और होमगार्ड्स मिला के करीब 26,000 अतिरिक्त बल जो है जिलों में उनके स्ट्रेंथ के अलावा भी डिप्यूट किए गए थे।
जहाँ तक जैसे फर्स्ट फेज़ हमारी मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थी, तो वहाँ पे हेली ड्रॉपिंग भी कराया गया था। बट इस फेज़ में किसी भी मतदान कर्मी का या पोलिंग पार्टीज़ का हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया था। जहाँ तक जो हमारे वैसे लोकेशन्स है जो कल लौटेंगे नक्सल क्षेत्र को देखते हुए, वैसे करीब 200 के करीब जगह है, तो उन्हें आज रात्रि में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में जो है रखा जाएगा। वो कल लौटेंगे। जहाँ कम्युनिकेशन वाले जो शैडो एरियाज़ होते हैं, करीब इस फेज़ में करीब 7 लोकेशंस थे जहाँ पे कम्युनिकेशन के पुख्ता इंतज़ाम जो है कराए गए थे। इस फेज़ में जो अपार्ट फ्रॉम जो हमारी जनरल जो डिप्लॉयमेंट थी, उसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोबरा और झारखंड जगुआर की टीमें लगातार काम कर रही थी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अभी तक पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव के रूप में कैटेगराइज की गई थी, जिसमें लगातार एफएसटी, एसएसटी और बाकी हमारी जो टीम्स है वो लगातार काम कर रही थी। 2 राज्यों के साथ सीमा लगती थी, बंगाल और बिहार के साथ में, जिनके साथ में पूरी तरीके से मतदान से 48 घंटे पूर्व जो है बॉर्डर को सील किया गया था और लगभग 114 जगहों पे जो है ये नाके लगाए गए थे और राज्य के अंदर भी लगभग 117 जगहों पे नाके लगाए गए थे और उन स्टेट्स के द्वारा जो चेक पोस्ट लगाए गए थे बॉर्डरिंग स्टेट्स के द्वारा, वो करीब 124 जगहों पर उन्होंने हमें कोऑपरेट किया था। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेनली हज़ारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में थी। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु जो कार्रवाई की गई है उसमें अभी तक लगभग 115 इलीगल आर्म्स को पुलिस के द्वारा सीज किया और करीब 1800 से ऊपर कारतूस, एम्यूनिशंस वगैरह बरामद किए गए थे। लगभग 34,000 से ऊपर लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शंस ली गई, जिसमें से लगभग 14,000 लोगों को बाउंड डाउन भी किया गया, जो कि पूर्व में किसी न किसी प्रकार से किसी क्राइम में या विधि व्यवस्था या इस तरीके से किसी अन्य कारणों से संवेदनशील जिनको माना गया था, उन पर कार्रवाई की गई। जहाँ तक सीजर्स की बात हो रही थी, सीजर्स लगातार जॉइंट टीम के द्वारा की जा रही है और अभी तक टोटल सीजर्स 200 करोड़ पार कर चुकी है और उसमें जो पुलिस के द्वारा अभी तक लगभग 163 करोड़ के सीजर्स जो है किए गए हैं और केसेस आज का जो मतदान है उसमें अभी तक 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। छठा केस जैसे सीओ साहब ने बताया अभी वो प्रोसेस में है, वो भी अभी दर्ज हो जाएगा। गिरिडीह में 1 केस दर्ज हुआ है जो गांडे में जो पीठासीन पदाधिकारी से संबंधित मामला है, उसमें ताराटाड़ थाना में ये एफआईआर हुआ है। एफआईआर नंबर 31/34 है जो रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ पोलिंग पर्सनल का जो चार्ज होता है उसमें ये कांड दर्ज किया गया है। इसके अलावा धनबाद में बागमारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 केसेस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक बरोरा थाने में दर्ज हुआ है, एक मधुबन थाने में, एक कतरास थाने में और एक सोनारडी ओपी है मधुबन थाने का, उसमें दर्ज हुआ है। ये चारों एमसीसी वायलेशन के बेसिकली केस है जो पर्चा वगैरह बांटने से संबंधित मामले हैं। छठा मधुपुर से संबंधित जो मामला है उसमें भी कार्रवाई की जा रही है और जैसे वो रिपोर्ट आएगा हम लोग अपडेटेड रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक ओवरऑल जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह मतदान संपन्न हुआ है और जो पोलिंग पार्टीज लौट रही है उनकी अब हम लोग सुरक्षा हेतु जो है अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे जैसे वो लौटती जाएंगी वैसे फिर आगे की कार्रवाई होगी।